बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसे कि आप अहबाब को मालूम है कि इन दिनों में पैदाइशी गूंगे बहरेपन पे अपनी वीडियो सीरीज़ कर रहा हूँ। तो तशख़ीसी सवालनामा के मुताबिक आज सवाल नंबर 10 की रूह से हम बात करेंगे। और 10वां सवाल है कि जब मरीज़ बच्चा माँ के पेट में था तो उस दौरान सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हुआ था, या जैसे कहते हैं सूरज ग्रहण लगा था या चांद ग्रहण लगा था। अगर ऐसी सूरत हो कि बाकी सारे सवालात का जवाब मनफी में हो और सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण का जवाब हो कि हाँ सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगा था, तो दोस्तों एक वक्त था मैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को इस माजूरी की वजह नहीं समझता था। मेरा आखिरी सवाल अब भी ये है कि मरीज़ या उसके साथ आने वाले लोग मरीज़ की इस माजूरी की अपने तौर पर क्या वजह समझते हैं। तो इनका जवाब अमूमन होता था कि उनके ख्याल में शायद सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की वजह से ऐसा हुआ है। मैंने चूँकि कहीं नहीं पढ़ा था कि ये सातें माँ के पेट में फिटस पर मनफी असरात मुरतब करती हैं, तो कसूर तो मेरा ही था। अलबत्ता सीना बसीना सुन ज़रूर रखा था कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से ऐसी माजूरियाँ पैदा होती हैं। कई साल इस बात को ना मानने के बाद आखिर सूरज ग्रहण के मरीज़ों के इलाज का आगाज़ सोल से और चांद ग्रहण के मरीज़ों का लूना से किया गया, तो मेरी हैरत की हद ना रही। यकीन करें रिस्पांस पॉजिटिव आ गया और मरीज़ों ने आतिशबाजी, फायरिंग, फ़ोन बजने या जहाज़ गुजरना या दरवाज़ा बजने या कोई बर्तन गिरने की आवाज़ सुनना शुरू कर दी। जब समात उनकी कुछ बहाल हुई लूना या सोल देने से, तो उसके बाद मज़ीद केस को संभालना मुश्किल नहीं था। इन दोनों ग्रहणों के मुतासर करने का मेकनिज़म तो मैं अब भी बयान नहीं कर सकता और ना ही इसका कहीं किताबों में मिलता है कि ये किस तरह से मुतासर करते हैं। अलबत्ता जैसे एक्स-रेज़ या अल्ट्रावायलेट रेज़ मुतासर करती हैं लोगों को, मेरा भी ख्याल यही है कि उस वक्त कोई ख़ास किस्म की रेज़ निकलती हैं जो माँ के पेट में फिटस पे असरअंदाज होती हैं। मेरा ये ख्याल है, मगर इस पर इसी को एक पक्का या मुदल्लल जवाब कह दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं। अलबत्ता ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मैं इसका अंधाधुंध मुक़ल्लिद हूँ या कोर मुक़ल्लिद हूँ या इस पर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लूना और सोल इसमें नताइज दे रहे हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए जो मेरा प्रोटोकॉल है वो ये है कि सोल या लूना 30, 200 या 1 में एक डोज देता होता हूँ। अगर तो सूरज ग्रहण था तो सोल, अगर चांद ग्रहण था तो लूना 1 और CM भी देता हूँ। बाज़ दफ़ा मैं बड़ी उम्र के लोग हों तो उनमें मैं CM भी देता हूँ। CM की भी ज़रूरत पड़ जाती है। बाज़ दफ़ा 30 काम नहीं कर रही होती, 200 नहीं कर रही होती, 1M नहीं कर रही होती, यकीन हो कि हुआ सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की वजह से ये मामला है, तो फिर मैं CM भी देता हूँ। और बाद में उसी तरह से वही पुराना प्रोटोकॉल, अगर काली म्योर में मरीज़ हमारा फाल कर रहा है तो काली म्योर होगी, अगर एरिकस में कर रहा है तो वो होगी, बोवेस्टा में है तो बोवेस्टा हो सकती है, चिनोनिम सल्फ हो सकती है, चिनोपोडियम, या समझ ना लगने की सूरत में मेफाइटस तो सब लोगों के लिए है। मुझे याद रख ले कि मेफाइटस ऐसे आंखें बंद करके ना दे दें, पहले देख लें कि जो अव्वल ज़िक्र दवाएं हैं ना, अगर उनमें किसी में आपका मरीज़ फाल कर रहा है तो आपको अच्छे नताइज मिलते हैं। और साथ में क्लकेरिया फास 6X या 30 में बतौर मुआवन, तो अल्लाह के फजल से बहुत जल्द नताइज मिलते हैं। तो ये था जी आज का सवाल नंबर 10 और वीडियो नंबर 12। आई होप कि आप अहबाब को पसंद आई होगी और आप इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सवाब ही है, नेक नियति के जज्बे के तहत लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और फिर ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है या स्टूडेंट्स के लिए है, ख़ुद से ट्राई ना करें, क्योंकि लोग 6-6 महीने 8-8 महीने भी
ये अपने तौर पे दवाइयाँ खा के आ रहे होते हैं और उन्हें खातिर खा फ़ायदा नहीं हो रहा होता। देखिए जी, दवाओं होम्योपैथिक दवाओं के इस्तेमाल करने का एक मैकेनिज़्म है। कुछ हमारी इंटरकरेंट रेमेडीज़ होती हैं, कुछ हमारी मियाज़मेटिक दवाएँ होती हैं, तो कुछ मुआवन दवाएँ होती हैं, कुछ एंटीडोट होती हैं, कोई उनका इफ़ेक्ट एनहांसर होती हैं। तो वो चूँकि एक डॉक्टर ही बेहतर जान सकता है, कोई एक मरीज़ या उसके थोड़ा बहुत नॉलेज रखने वाला इतना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने करीबी डॉक्टर के मशवरे से ही दवाएँ इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक सब है आपका हामी नसर हो। वस्सलाम वरहमतुल्लाह।